अंदर चले जाएंगे। सीता आज स्वयं स्वयं ब्रह्मदेव भी मेरे इस क्रोध से इस परिवार को नहीं बचा सकते। सीते, तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से 5-7 स्त्रियां रानी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी और तुम लंकापति रावण की पटरानी कहलाओगी। मूर्ख, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम आओगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? अगर मेरे पति को पता चला तो वो तुझे तेरी लंका सहित भस्म कर देंगे। चलो यहाँ से। जिस पति का तुम मान कर रही है सीते, वह तो इस पृथ्वी पर रहने वाला एक मामूली मनुष्य है और हम जिस दानव राज के जिन राक्षसों के राजा हैं, हम ऐसे मनुष्यों का रोज भोजन करते हैं। सीते, तुम हमारी शक्तियों को नहीं जानती। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला देखकर आ दबाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। लक्ष्मण नहीं माता, नहीं, ये सिर्फ आपका ख्याल है। राक्षसों की भैया के सामने जाने की भला क्या मजाल है? लक्ष्मण, तुम विपत्ति के समय भाई के काम नहीं आओगे तो कब आओगे? तू इतना बेदर्द हो गया, तेरा खून इस कदर सर्द हो गया कि भाई सहायता के लिए बुलाए और तू यहाँ बैठा बातें बनाए। भाई का दुश्मन हो, क्या करूं पर मेरी बरसाती नहीं है बनी के मददगार। तो सैकड़ों कोई बिगड़ी का दुनिया में साथी नहीं। सब करा मिल गया खाक में, आप बदमाश है भूला। राणा, आप किसको बुला रहे हैं? क्यों इस कदर चिल्ला रहे हैं? जिसको आप अपना भाई समझते हैं वह तो पूरा मतलबी यार है। अपनी किस्मत से जियो या मरो, परंतु उस भाई से सहायता की उम्मीद ना करो। मेरी इस धर्म की नौका के सूर्यदेव, मल्लाह हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ। आप कुटिया के भीतर रहना। जो जे रेखा उल्लंघन करके कुटिया के भीतर जाएगा, लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। भिक्षाम देहि। प्रणाम योगीराज। कल्याण, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? देवी, तुम्हारे सवालों का क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवाल तो दुनिया से निराले। आखिर आपका नाम, कहीं रहने का मुकाम? देवी, हम साधु संतों का क्या नाम और क्या मुकाम, जहां हो देगा वहीं पे विश्राम। तो फिर यहाँ कैसे आना हुआ? भिक्षा दे। देवी, हम बड़ी दूर से चलकर यहाँ आए हैं। हम थक चुके हैं और तुम्हारी ये कुटिया देखी तो एक आंख से बनी कि शायद कुछ, इसलिए। अवश्य योगीराज, आप वहीं ठहरिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। देवी, मूर्ख, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम आओगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? अगर मेरे पति को पता चला तो वो तुझे तेरी लंका सहित भस्म कर देंगे। चलो यहाँ से। जिस पति का तुम मान कर रही है सीते, वह तो इस पृथ्वी पर रहने वाला एक मामूली मनुष्य है और हम जिस दानव राज के जिन राक्षसों के राजा हैं, हम ऐसे मनुष्यों का रोज भोजन करते हैं। सीते, तुम
हमारी शक्तियां बढ़ेंगी। जानती हूँ, खर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिनको रघुवर ने सर दिया था। तुम्हारा इतना साहस, एक गीदड़ होकर तुम सिंघनी की कामना कर रहे हो। अब भी समय है, चला जा यहाँ से, वरना तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। बस रावण के सामने एक मामूली सी औरत और उसके सामने जुबान खोलने की तेरी है हिम्मत। अब तुम्हें रावण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। सीधे चला जा यहाँ से, छोड़ मेरा रास्ता। फिर से उस रेखा के अंदर जाने का प्रयास कर रहे सीधे। और जब एक बार अपनी मर्यादा की सीमा लांघ लेती है तो फिर उसका वापिस जाना मुश्किल है। अब तुम्हें रावण के इन हाथों से कोई नहीं बचा सकता। भाई लक्ष्मण, स्वामी जी, कोई है? कहाँ है आप? बचाओ, हे भगवान, स्वामी जी, लक्ष्मण, बचाओ। भगवान सीधे इस संसार में रावण का बड़ा भगवान कोई नहीं पैदा हुआ। भाई लक्ष्मण, चल अफसोस, अफसोस, हर तरफ सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा है। अरे कम बख्तो, कोई तो मुझे मेरी सीता का पता बता दो। मुझे मालूम हो गया कि इस शरारत और चाल में तुम सभी शामिल हो, मगर याद रखो, इस शरारत और चाल को हर एक को बता चुकाऊंगा और हर एक को मौत के काट दूंगा। किसने आग लगाई, किसने लंका जलाई? एक बानर आया था, शायद उसका नाम हनुमान है। लोग कहते हैं बड़ा ही बलवान है। अफसोस, शायद अफसोस, हनुमान लंका जलाकर चला गया और आप सब बलवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। अरे वो तो हमारी सेना का एक छोटा सा सिपाही है, उसको आधी बार 4 काम बुलाए थे। पहले जाके ही माँ सीता की तुम सुध लेना, दूसरा तोड़ के लंका को समुद्र में बहा देना, तीसरा जानकी माता को रघुनंदन के पास ले आना और चौथा बांध के रावण को साथ लेते आना। लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि मैं यह कार्य करने नहीं पाया, इसीलिए आज तक रामादल ने अपना मुख नहीं दिखाया। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में जी जान किया है। हमारे नारायण कला केंद्र के सदस्य, हमारे मंदिर कमेटी के सदस्य, जो सुबह से लेकर शाम तक, मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते कि इनको रात को नींद भी नहीं आती कि इस कार्यक्रम को हमने सफल बनाना है। इन सबका योगदान है। इनके योगदान के बिना ये जो प्रतियोगिता थी वो सफल नहीं हो सकती थी। आज के जो प्रतिभागी थे, बहुत अच्छा अभिनय हमें देखने को मिला। सब कलाकारों ने इस मंच को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ा जो पहलू वो रहा कि हमारे जो पुराने कलाकार, जिनको हमने स्मृति चिन्ह देकर यहाँ पर उनको, आप ये समझ सकते हैं कि हमारे दिलों से जुड़े हुए थे, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं और जिनकी वजह से ये कार्यक्रम जो है सफल हुआ है। शुक्रिया, धन्यवाद।